आखिर एक स्कूल से कोई क्या चुरा सकता है और क्या चुराना चाहेगा? देखने से यह शख्स इस विद्यालय का कर्मचारी तो नहीं लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था इसे शायद कुछ कागजात की तलाश थी जिनसे वो अपना कोई मकसद पूरा करना चाहता था। आखिर ये साबित क्या करना चाहता था? इस विद्यालय के सब स्टूडेंट्स सुरक्षित तो थे ना? कहीं किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ था? रितिका, रितु, बेटा मेरा फोन जल्दी से दे, मेरे क्लाइंट का फोन आने वाला है। डोंट वरी पापा, उनका फोन तो 2 बार आके चला भी गया। क्या? अरे मुझे अर्जेंट कॉल बैक करना पड़ेगा, प्लीज प्लीज जल्दी से बाहर आओ। बेटा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? आपको नहीं पता क्या? आपको अपना फोन चाहिए और मुझे अपना। ठीक है बेटा, मैं तेरी माँ से बात करूंगा, लेकिन शी विल नेवर अलाउ, आई नो दैट। दरवाजा खोल। अरे आपका ये क्लाइंट तो बड़ा चीप है, अब तीसरी बार कॉल कर रहा है। अरे बेटा मैं तेरी माँ से बात करूंगा, ओके? प्लीज प्लीज दरवाजा खोल जल्दी से। यू प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। जल्दी आना बाहर। कितने सारे कॉल्स हैं, फोन करना पड़ेगा। पक्का वाला प्रॉमिस। अरे अवनी, अगर मोबाइल के बारे में बात करनी हो ना तो रहने दो, कोई फायदा नहीं होगा। पापा ये क्या है? अभी तो मेरी सारी फ्रेंड्स के पास फोन है। लास्ट टाइम तो प्रॉमिस भी। प्रीतो, नो मीन्स नो। अरे अवनी, एक फोन दिलवा देते हैं इसको ना। अगर फोन नहीं दिलवाए तो किसी के साथ भाग जाएगी ये। फिर इतने सारे पैसे का क्या होगा? उसकी शादी के लिए हमने जमा किए हैं। एग्जैक्टली, मैं भाग जाऊंगी, वो भी उस गंजे मोटे रिप्लेसमेंट ड्राइवर के साथ। आई स्वेयर। सिर्फ तुम्हारे ये फालतू जोक्स है ना, इसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर देती है। यहाँ बात पैसे की नहीं है। वैसे भी तो ये पूरे दिन फोन पर लगी रहती है, वो चैट, मैसेज, गेम और पता नहीं क्या क्या। इसका स्टडी का क्या होगा, कभी सोचा है आपने? अगर फोन नहीं देना तो मत दो, लेकिन झूठ तो मत बोलो। आपने ही मुझे प्रॉमिस किया था कि 80% आएंगे तो फोन मिलेगा। अब बैकआउट करने के लिए आप बहाने क्यों दे रहे हो? कोई फोन नहीं चाहिए मुझे। इतना ज्यादा भी क्या डिसिप्लिन करना बच्चों को? और तुमने प्रॉमिस किया था ना, उसको फोन देना चाहिए। अब एक हफ्ते तक वो मुंह बुला के बैठी रहेगी। रितु, ये तुम्हारा टिफिन, तुम्हारा फेवरेट है इसमें। रितु, फर्क सिर्फ मेमोरी का मैडम, इसमें 16 GB और इसमें 32। ओके, कौन सा वाला बेटर है वैसे? ये तो आपके यूसेज पे डिपेंड करता है, आपको म्यूजिक सुनना है, गेम खेलना है या वीडियो स्ट्रीम करना है। मैं अपनी बेटी से ही पूछ लेती हूँ ना। पिक अप द फोन रितु। कहाँ रहती है लड़की? और द गुड न्यूज़ इज दैट, हेलो, आई एम इन द मीटिंग। हाँ सर, उसको कौन सा वाला फोन चाहिए? पहुंच गई स्टोर पे तुम? तुझे पूछना कौन सा फोन चाहिए उसे। मैडम घर पे होगी तब ना, वो शायद तनिषा के साथ है। मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। देखो तुम, मैं मीटिंग में हूँ तो मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके ओके, बाय, सी यू। आप इस वाले का बिल बना दीजिए, और हाँ, मेरी बेटी को अगर पसंद नहीं आया ना तो मैं वापस कर दूंगी। या श्योर। हेलो आंटी, रितिका है क्या? तनिषा, रितिका तुम्हारे साथ नहीं है क्या? नहीं आंटी, मुझे तो लगा कि वो तुम्हारे साथ है। नहीं वो यहाँ पर तो नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखती हूँ। ओके बाय। ओके ओके, बाय।
हेलो, हाँ आज आपने रितिका को 7B में ड्रॉप नहीं किया? अरे मैडम, हम कहाँ बस चला रहे हैं, हमें तो इस डेंगू ने अस्पताल में पहुंचा दिया है। स्कूल से पूछ लो, हमारी जगह कोई दूसरा ड्राइवर बुला लिया होगा। अच्छा ठीक है। Alright guys, next year's targets are set. We have to really work hard. अब नहीं यार, I told you I'm in a meeting right now. Please यार, तुम खुद डिसाइड कर लो ना कौन सा फोन चाहिए। रितिका अब तक स्कूल से घर नहीं आई है। क्या? स्कूल से नहीं आई अभी तक? हाँ सेठ। दोस्तों से पूछा, ड्राइवर से? उसकी फ्रेंड तनिषा के साथ भी नहीं है और बस के ड्राइवर को डेंगू हुआ है और स्कूल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। Calm down please. मैं स्कूल से बात करता हूँ। जल्दी कुछ करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। I'll just talk to them. Just relax, okay? Excuse me guys, I have to just leave, okay? वॉचमैन, स्कूल बंद है, कल आना। अरे मुझे दिख रहा है स्कूल बंद है। मुझे कांदीवली रूट के ड्राइवर का नंबर चाहिए, अभी के अभी। कौन हो आप? फादर ऑफ रितिका शर्मा, 7B। वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। ड्राइवर तो कब से बस छोड़कर गया है और उसका नंबर अजय साहब के पास है, फैसिलिटी मैनेजर। तो उनको फोन लगाओ, अभी जल्दी करो। ठीक है, आइए आप। अजय, आपको रिप्लेसमेंट ड्राइवर का नंबर मिला या नहीं? 1 मिनट सर, बस यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। यही होना चाहिए क्या मतलब? फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। सर आप पैनिक मत होइए सर, हो सकता है बच्चे घर पर पहुंच गए हो। आजकल के बच्चे सर आपको मालूम ही है सर। पहुंची क्या? नहीं, मैंने सबसे बात कर ली। There is just no clue. वॉचमैन ने भी उसे अंदर आते हुए नहीं देखा। I don't know what to do, सिद्धार्थ। कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। आपको नंबर मिला या नहीं? मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं पहुंची है। ढूंढ ही तो रहा हूँ सर मैं। आप ढूंढते रहिए, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। सर हॉस्पिटल में भी कोई रिपोर्ट नहीं है। एक बात बताइए, माफ कीजिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन घर में कोई झगड़ा हुआ था क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? 12 साल की बच्ची घर से झगड़ा करके भागेगी? आप इन सब चीजों में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप स्कूल से क्यों नहीं पूछते? और वो ड्राइवर कहाँ पर है? उसी ने रितिका को लास्ट टाइम कहाँ पर छोड़ा था और उसका तो नंबर नहीं मिल रहा उन लोगों को। प्रकाश त्यागी, मैनेजिंग ट्रस्टी। हमें अभी पता चला है कि इनकी बिटिया अब तक घर नहीं पहुंची। पहले आप मुझे ये बताइए, आपके पास ड्राइवर का नंबर क्यों नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? हम तो ड्राइवर को ले आए। ये विजय, पूछे जो पूछना है। सर बस 2 सेकंड आप वहां रुकते ना, बस नंबर फाइल में मिल ही गया था सर जी। देखिए, ऐसी चीजों में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। हायरिंग के वक्त पूरी वेरिफिकेशन होती है, चाहे वो टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट। रितिका को तुमने कहाँ पर ड्रॉप किया था? हाँ सर, वहीं ड्रॉप किया था जहां रोज ड्रॉप करता हूं साहब, बिल्डिंग के गेट के सामने। रोड क्रॉस किया था उसने, गेट के अंदर घुसी थी वो। हाँ 1 मिनट सिद्धार्थ जी, मैं बात करता हूं। तो तुम्हारा नाम विजय है? जी साहब। कितने टाइम से गाड़ी चलाते? सर 15 दिन से। ये देखिए मेरे कागज। क्या देखा था तुमने? सर मैंने वैन रोकी थी, वो आखिरी बच्ची थी सर। अरे बेटा, जरा ध्यान से रोड क्रॉस करना, ठीक है? फिर मैं वैन घुमा के वापस आ गया सर। सड़क पार करने के टाइम पे वो अकेले थी क्या? रोज ही करती थी वो। मुश्किल से 100 मीटर पे गेट है और गेट के अंदर तो वो घुसी नहीं। मेरी वाइफ ने वॉचमैन से खुद पूछा है। 100 मीटर के डिस्टेंस में ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग जाइए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी सर, जा सकते हैं। सिद्धार्थ जी, आप भी जाइए घर, शायद आपको कोई फोन कॉल आ सकता है। कॉल? जी हाँ, अक्सर किडनैपिंग के केसेस में 4 घंटे के अंदर फोन कॉल आ ही जाते हैं। जाइए। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अगर ये फोन मैंने अपनी बच्ची को पहले लेकर दिया होता तो वो मुझे कॉल कर सकती थी।
ये सब मेरी गलती है। Don't blame yourself, अवनी। प्रोफेशनल किडनैपर्स होंगे, तुम्हारे एक फोन से उनका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। हमें थोड़ा पेशेंस रखना ही होगा। सिड वो नीचा को मार तो नहीं रहे होंगे ना? कुछ नहीं करेंगे। वो उसे टॉर्चर तो नहीं कर रहे होंगे ना? कुछ नहीं करेंगे उसे, कुछ नहीं करेंगे। सिड, तुम्हारा फोन चार्ज है? तुम्हारा फोन चार्ज है ना? चार्ज है मेरा फोन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। उनका कभी भी कॉल आ सकता है। उनका कभी भी कॉल आ सकता है। कल्पना कीजिए कि एक पिता अपना फोन सिर्फ इसलिए ऑन रखता है कि अपहरणकर्ताओं का फोन किसी भी वक्त आ सकता है। सोचिए उस मां के बारे में जो अपनी बच्ची के चेहरे पर खुशी देखने के लिए तोहफा लाती है, लेकिन अब वो अपनी बच्ची का चेहरा तक देखने को तरस रही है। ऐसे माता पिता की दुर्दशा का हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक ऐसी अंतहीन प्रतीक्षा थी जिस दौरान ये माता पिता ऐसे सवालों से जूझ रहे थे जिनका जवाब पुलिस के पास भी नहीं था। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, उनकी बच्ची कहां थी, कैसी थी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो घर वापस आएगी भी या नहीं। हम सभी के बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। फर्ज कीजिए अगर एक दिन हमारा बच्चा स्कूल से घर वापस ही ना आए तो? ठीक रितिका की तरह सोचकर जान निकल जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसे अपराध कोई नई बात नहीं है। देश के किसी भी इलाके का कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए, एक ना एक ऐसी खबर मिल ही जाएगी। फिर मामला चाहे बच्चे की गुमशुदगी का हो या फिर किडनैपिंग का। एक प्रसिद्ध अखबार के अनुसार हमारे देश में हर साल 1 लाख बच्चे लापता हो जाते हैं। 1 लाख बच्चे, और इनमें से 45% बच्चों का कभी कोई सुराग नहीं मिलता। यानी हर साल 45,000 बच्चे हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। और आधिकारिक आंकड़े तो यह बताते हैं कि सन 2011 से 2014 के बीच 3.25 लाख बच्चे गुमशुदा हुए। यानी जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त भी हमारे देश के कुछ बच्चे लापता हो चुके होंगे। एक छोटे से बच्चे का इस तरह की मुसीबत झेलना घृणास्पद तो है ही, हम सबके लिए बेहद शर्मनाक भी है। ऊपर से इस केस में सबका यह कहना कि स्कूल बस ने इस बच्ची को उसके बस स्टॉप पर ठीक समय पर छोड़ दिया था। तो फिर वो गायब कैसे हो गई? क्या बस से निकलने के बाद उसके साथ कोई हादसा हुआ या फिर इस केस में कोई झूठ बोल रहा था? अभी तक कोई कॉल नहीं आया, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये किडनैपिंग का केस तो नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? ये आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे ये आपकी ड्यूटी है। कोई बच्चा 1 मिनट में कैसे गायब हो सकता है? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? वहाँ जहाँ कोई आता जाता नहीं। अब नाटक मत करो, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। आई एम सॉरी मिस्टर निमिष शर्मा, लेकिन हम लोग को चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट्स में भी चेक करना पड़ेगा। तो एक बच्ची बच्ची किसने किया मेरी बच्ची के साथ? मेरी बच्ची मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने रितु, क्या मस्ती है? रितु दूध पिलाओ।
रितु दूध पिलाना है तो पहले पकड़ के दिखाओ। अच्छा रितु की बच्ची तुझे अभी देखती हूँ। रितु की बच्ची अरे ओह लग गई यार। रितु ये तुम्हारा टिफिन, तुम्हारा फेवरेट है इसमें। रितु हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अपनी। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी रिलीज होगी। वो बॉडी नहीं है सेठ, वो मेरी बच्ची है, वो मेरी बेटी है सेठ, वो बॉडी नहीं है। जाना तो पड़ेगा ना हमें, आखिरी बार अपनी बच्ची को देखते रुको रुको अपनी अपनी आप मुझे वो ब्लैक वाली ड्रेस दिखा दीजिए। आप समझ नहीं रहे। स्प्रिंग समर कलेक्शन किड्स रेंज 2013 मीडियम साइज। आप दिखाइए ना। अपनी चलो यहाँ से प्लीज। सिर्फ रितु ने ऐड में ये ड्रेस देखी थी और मुझसे जिद की थी कि मुझे यही ड्रेस चाहिए, और मैंने मना कर दिया था उसे कि अभी इतनी सारी शॉपिंग की है, मैं नहीं खरीदूंगी। इतना सब हो गया था उस बेचारी का। मैं उसे ये ड्रेस आखिरी बार क्या बात है इंस्पेक्टर, कौन सी इंफॉर्मेशन? आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अब मैटर करती है? लगता है आपको? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी को फिजिकली अब्यूज किया गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। इंस्पेक्टर, मैं सिर्फ 12 साल की थी इंस्पेक्टर। कोई कैसे कर सकता है ये? इंस्पेक्टर, मुझसे 12 साल की थी वो। 12 साल की बच्ची, आखिर कोई कैसे कर सकता है ये? यकीनन हमारे शहरों में इंसानियत अपना दम तोड़ चुकी है, सिर्फ राक्षस बसते हैं यहाँ। जिस तरह की यातना, जैसा कष्ट और खौफ बेरहमी से मारने से पहले इस बच्ची को पहुंचाया गया, उसकी कल्पना से ही दिल कांप उठता है मेरा। न केवल उसका शारीरिक शोषण किया गया, बल्कि उसे क्रूरता के साथ मार भी दिया गया। अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसे दरिंदों का शिकार करके खुद उन्हें उनके किए की सजा दूं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सजा देना हमारे कानून का दायित्व है, और हमारा कानून ऐसे जानवरों को कड़ी से कड़ी सजा देने में सक्षम भी है। लेकिन सजा देने के लिए पहले जरूरी था इस अपराधी का मिलना, और उसे ढूंढ निकालने का पुलिस को अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला था। लेकिन सिद्धार्थ चुप बैठने वालों में से नहीं था, उसे सच जानने के लिए लड़ना था। बेटा, मुझे बहुत दुख है। रोज रितिका जब स्कूल बस से उतरती थी तो सबसे पहले वो नमस्ते बेटा अंकल। नमस्ते बेटा, आ गए स्कूल से? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। इतनी आदत सी हो गई थी उस प्यारी सी बच्ची को देखने की। न जाने वो कौन सा मनहूस दिन था। उस दिन ना बस आई ना रितिका। क्या उस दिन बस नहीं आई थी? नहीं, उस दिन बस नहीं आई थी। मैं रोज यहाँ इवनिंग वॉक लेता हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। पुलिस ने आपसे ये पूछा? पुलिस ने नहीं तो शायद जब वो लोग आए होंगे तो मैं यहाँ नहीं था। कहाँ जा रहे हो सिड? तुम घर जाओ बेटा। सिड, मुझे भी आने दो। अपनी तुम घर जाओ। सिड
शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं रितिका का पापा हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब क्या बात करनी है साहब? मैंने पुलिस को सब कुछ बताया ना, सब कुछ साफ साफ बताया मैंने। 4:30 बजे आपने उसको ड्रॉप किया था ना? क्योंकि किसी ने उसको ड्रॉप होते हुए देखा नहीं है। अब नहीं देखा तो इसमें मैं क्या करूं, बताइए आप। जब वो सड़क क्रॉस कर रही थी, कोई उसके पीछे था, कुछ देखा आपने किसी को? साहब अब तो मुझे माफ करो। अरे भाई साहब, मेहरबानी करो। भाई साहब थोड़ा मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई साहब, भाई साहब मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। अगर फोन नहीं दिलवाए तो किसी के साथ भाग जाएगी ये। एग्जैक्टली, मैं भाग जाऊंगी, वो भी उस गंजे मोटे रिप्लेसमेंट ड्राइवर के साथ। आई स्वेयर। क्या कह रहे हैं आप? हम तो ड्राइवर को ले आए। ये विजय, पूछे जो पूछना। सर वही ड्रॉप किया था जहाँ रोज ड्रॉप करता हूँ साहब। मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी, गंजे मोटे रिप्लेसमेंट ड्राइवर के साथ। रिप्लेसमेंट ड्राइवर के साथ। आई स्वेयर, मोटे रिप्लेसमेंट ड्राइवर के साथ। गंजे मोटे रिप्लेसमेंट ड्राइवर के साथ। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना शर्मा जी। आपकी इन्वेस्टिगेशन गलत हो रही है इंस्पेक्टर साहब। रितु ने मुझे खुद बताया था उसका रिप्लेसमेंट ड्राइवर गंजा और मोटा था। विजय वो ड्राइवर नहीं है इंस्पेक्टर साहब। समझे नहीं अभी तक आप? स्कूल मैनेजमेंट हमें पागल बना रहा है उस दूसरे ड्राइवर को दिखा के, और वो ड्राइवर भी कहानियां बना रहा है। अरे उस दिन स्टॉप पे रितु तो क्या बस भी नहीं आई थी। आप उस ड्राइवर विजय को पकड़ो इंस्पेक्टर साहब। लेकिन इतना रेप्यूटेड स्कूल और ऐसा काम? रेपुटेशन के लिए तो साहब, रेपुटेशन के लिए। अगर उनका हायर किया हुआ ड्राइवर ऐसी हरकतें करेगा तो अपने बच्चे का कौन एडमिशन करवाएगा उनके स्कूल में? और उनके पास तो उस ड्राइवर का नंबर तक नहीं था। सब ड्रामा है साहब, सब ड्रामा है। आप कुछ करिए सर, प्लीज प्लीज आप कुछ करिए सर, प्लीज। अरे सर जी, आपने क्यों तकलीफ की? हमने तो सिर्फ ड्राइवर को बुलाया था। देखिए इंस्पेक्टर, इस ड्राइवर का भी नाम है और मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरे एम्प्लॉय को हैरान किया जाता है। ये आपको अपनी स्टेटमेंट दे चुका है कि नहीं? उस दिन तू वैन चला रहा था या नहीं? सच सच बोल। एक मिनट, वो सारे डॉक्यूमेंट दे चुका है और उसमें साफ साफ लिखा है कि विजय रिप्लेसमेंट ड्राइवर था। और अगर पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप फोटो क्यों नहीं देख सकते? ऐसा है सर जी कि हमारे पास भी कोई इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें यह शक है कि उस दिन ये ड्राइवर नहीं था। ओहो, तो सिद्धार्थ साहब नई इंफॉर्मेशन ले आए। देखिए इंस्पेक्टर, आप इस तरह विजय को लावारिस की तरह जब चाह उठा नहीं सकते हो एक बाप के शक पे। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहा है आदमी, इसके सारे डॉक्यूमेंट झूठे हैं। ये असली ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रहा है। अरे उस दिन बस में सिर्फ इनकी बेटी थोड़ी थी और बहुत सारे बच्चे भी थे। अगर आपको चाहिए तो कल स्कूल में आकर आप पूछ सकते हो बच्चों से ड्राइवर कौन था उस दिन, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। ले जा सकता हूं विजय को? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं जानता हूं पर क्या बीत रही है, लेकिन एक गरीब को हैरान करके तो कोई फायदा नहीं है। बच्ची तेरी वजह से मर गई, कमीने, अपने स्कूल की रेपुटेशन के लिए। छोड़िए आप, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़िए, संभालिए अपने आप को। आप जाइए, हम कल स्कूल आते हैं। जाइए आप। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप तो शायद जानते हैं कि बच्चों को आप इंट्रोगेट नहीं कर सकते। ये मैं नहीं, आपका कानून कहता है। तो सवाल मैं करूंगा बच्चों से, आप वहाँ साथ में रहना मेरे साथ। कितने बच्चे उस दिन वैन में थे? सबको एक ही क्लासरूम में इकट्ठा किया है ताकि आपका काम आसान हो। चलें? बच्चों,
आप सब एक साथ वैन में घर जाते हो? पिछले वेडनेसडे भी आप एक साथ गए थे? कितने बजे गए थे आप? 4 बजे। और घर कितने समय में पहुंचे? 15 मिनट। विजय, यही आपके ड्राइवर अंकल हैं? यस सर। पिछले वेडनेसडे भी यही ड्राइवर अंकल थे? यस सर। हो गई तसल्ली इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, क्या वो कुछ पता लगा? जी, बच्चों ने भी विजय को ही ड्राइवर आइडेंटिफाई किया है। बहका दिया उन्होंने बच्चों को, बहका दिया है। अरे बहका दिया है बच्चों को उन्होंने। सिद्धार्थ जी, अब ये क्या है? भिंडी क्यों बनाई है तुमने? तुम्हें पता है ना कि रितु को भिंडी पसंद नहीं थी। आज के बाद इस घर में भिंडी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहीं से भी उसे ढूंढ के निकालूंगा मैं, देखना तुम। क्या मतलब है इसका? सर, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ सर। उस दिन स्कूल में जो भी हुआ उसके लिए सर, आई एम वेरी सॉरी सर। ठीक है सर, लेकिन आप प्लीज पुलिस को बता दीजिए कि असली ड्राइवर कौन था। मैं आपके और आपके स्कूल के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं असली कातिल को फांसी के फंदे पे चढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, और ये तब तक नहीं होगा जब तक स्कूल उसे बचा रहा है। अब क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ जी? पुलिस पूछ चुकी है बच्चों से, विजय ही असली ड्राइवर था। ये कैसे हो सकता है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि असली ड्राइवर मोटा और गंजा था। ओहो सिद्धार्थ साहब, आप क्या कह रहे हो? एक छोटे बच्ची के कहने पे इतना बड़ा नतीजा। देखिए, आप घर जाइए, आराम कीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। तू क्या है प्रकाश? और तेरा स्कूल भी। तू जानता नहीं मीडिया में मेरी कितनी पहचान है। एक एक को नहीं छोड़ूंगा। अब तू देख पूरे स्कूल को टीवी पर एक्सपोज होते हुए। सबके सामने मेरा गला पकड़ा तूने, मैं कुछ नहीं बोला। और अब अगर तू मेरे स्कूल के पीछे आया ना, तो उस सेकंड के अंदर तेरी हवा बंद कर दूंगा। दौड़ा ले कितने घोड़े दौड़ाने हैं तुझे, मैं भी देखता हूं। अखबार से लेके टीवी तक कौन तेरी बात मानता है। कोई भी प्राधिकारी एक स्टूडेंट के पिता को धमकी कैसे दे सकता है? तो उस सेकंड के अंदर तेरी हवा बंद कर दूंगा। वो भी उस पिता को जो अपनी बच्ची को खो चुका हो। अगर स्कूल अथॉरिटीज ही सहयोग नहीं करेंगी तो हम सब अपने बच्चों को स्कूल्स में सुरक्षित कैसे मानेंगे? यकीनन दोनों ड्राइवर्स अलग थे, तो फिर स्कूल का यह प्राधिकारी इस बात को छिपा क्यों रहा था? स्कूल के ड्राइवर्स को क्यों छिपा रहा था ये? क्या सिर्फ इसलिए कि वो अपने स्कूल का नाम बचाना चाहता था? एक स्कूल की इज्जत मां बाप के दुख से बढ़कर, इंसाफ से बढ़कर कैसे हो सकती है? एक मासूम बच्ची की जिंदगी से बढ़कर कैसे हो सकती है किसी भी स्कूल की इज्जत? सिद्धार्थ अब तक हर तरीका अपना चुका था सच जानने का, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया था। क्या करेगा वो? कैसे पकड़वाएगा अपनी बेटी के अपराधियों को? कैसे इंसाफ दिलाएगा अपनी बेटी को? मेरी आप सबसे विनती है कि आपके बच्चे जिस स्कूल बस से भी स्कूल जाते हैं, उस स्कूल बस के बारे में, उसके कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, ड्राइवर्स के बारे में और स्कूल के बारे में अच्छी तरह से ठोक बजाकर जांच पड़ताल करें, तभी कोई फैसला ले।
मेरे या आपके मानने से क्या होता है सिद्धार्थ जी? सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस का यही कहना है कि विजय ही ड्राइवर था, और बिना किसी ठोस सबूत के हम इतनी बड़ी स्कूल से पंगा नहीं ले सकते। और अगर विजय ही सब कुछ उगल दे तो इंस्पेक्टर साहब, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए ना। मुझे जाने दो साहब। अच्छा ट्रस्टी साहब को तो फोन घुमाने दो ना साहब। एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी हरकत करने वाले को हम कोई फोन घुमाने नहीं देते, समझा? मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूं साहब। वो तो बच्ची को छोड़ने के बाद किसी ने चुप! साले, हमें सब पता चल गया है। उस लड़की को तू घर छोड़ने की बजाय जंगल में लेके गया था ना, वहां पे तूने उसे मार के फेंक दिया। एक लौंडे ने तेरी स्कूल वैन को वहां पे देख लिया था, आई विटनेस। मतलब पता है तुझे? चश्मदीद गवाह। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दो। क्या मैं कर रहा है बकरी की तरह? उस दिन वैन तू ही चला रहा था ना? ये तू बोला, तेरा वो बाप ट्रस्टी बोला। अब किसी का भी बाप आएगा ना, फिर भी तुझे फांसी के फंदे से बचा नहीं सकता। साहब मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो साहब। प्लीज प्लीज, पूरा केस बना इसके ऊपर। 1 महीने के अंदर अंदर इसकी गर्दन मुझे लंबी दिखनी चाहिए, समझे? सर साहब ये सब झूठ है, ये सब झूठ है साहब। मैं वहां कैसे जाऊंगा जब वो वैन में चला ही नहीं रहा था साहब। गधा समझते हो हमें? उस क्लासरूम के सभी बच्चों ने हमें बताया है कि उस वैन का ड्राइवर तू ही है, समझा साहब? क्योंकि मैं उनकी वैन चला रहा था, उस मरी हुई बच्ची वाली वैन नहीं साहब। मतलब सर, ट्रस्टी साहब ने आपको दूसरे वैन के बच्चों से मिलाया था, और ट्रस्टी साहब ने उस एक्सीडेंट वाले दिन मुझे फोन किया था साहब। अरे तो इस हरीश का नंबर क्यों नहीं है हमारे पास? वेरिफिकेशन के बाद लिया होगा ना सर। अपने रेगुलर ड्राइवर को डेंगू हो गया, और मैंने आपको बताया था सर कि एजेंसी वाले वेरीफाइड ड्राइवर का 7,000 रुपया मांग रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़े समय के लिए चाहिए, सस्ते में निपटाओ। अरे तो कहां से उठा के लाया हरीश को? सर वो बस्ती से उठा के लाया था। रेपुटेशन थोड़ी खराब है, लेकिन 1,000 रुपए में आ गया सर। देखो, अब ये हुआ वो हुआ करके कुछ फायदा नहीं है, तुम उसे ढूंढ निकालो। अरे विजय, आओ, बात करनी है तुम्हारी। देखो विजय, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, सोच समझ के करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो बस झूठ बोला था। ट्रस्टी साहब ने बहुत पैसा दिया था, तब मैं माना था साहब। अच्छी कोशिश की तूने, लेकिन तेरा बाप वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के गया ना, उसके अंदर साफ साफ लिखा है ये उस रूट का ड्राइवर तू ही है। साहब बस 1 मिनट लगा था वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, असली कॉन्ट्रैक्ट तो ट्रस्टी साहब के पास है साहब। तो जा वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आ। मैं कैसे साहब? देख, या तो तू वो कॉन्ट्रैक्ट ला और मुझे दिखा, तो हम मान जाएंगे कि तूने कुछ नहीं किया, या तो फिर अपने गले के अंदर फांसी का फंदा डालने के लिए तैयार हो जा, समझा? मैं ले आऊंगा साहब, बिल्कुल ले आऊंगा साहब। पक्का? हाँ पक्का साहब। देख, 24 घंटे हैं तेरे पास, उसके बाद तेरा बाप, किसी का भी बाप, या सबका बाप भी आए ना, तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा? ठीक है साहब। निकाल, नजर रखो इस पे।
आप लोग ऐसे बिना बताए, अरे हमारा नाम खराब होता है भाई। मुझे सब पता था ना। तुम फिर इसी बातों में आ गए। मैंने कितनी बार कहा है कि वो विजय था। विजय खोलो। इसकी हलक में उंगली डाली ना तो सब सच बोल दिया उसने। हरीश कहाँ है? साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। ये सब प्रकाश सर का किया धरा है। मैंने पहले ही कहा था उनसे कि वेरीफाइड ड्राइवर मंगाने के लिए, लेकिन उन्हें तो पैसे बचाने थे। अब देखिए साहब क्या हो गया। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरी कोई गलती। हरीश कहाँ है? उसे प्रकाश सर ने सुबह ही ढूंढ लिया था साहब। उसे अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है साहब, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता ना तो उसकी स्कूल पे ताले लग जाते, इसलिए। क्या है यहाँ पे? सब दो पौड़ी के लोग, जानते हो किसके कंधे पे हाथ डाल रहे हो? एक मिनिस्टर को फोन करूंगा। मिनिस्टर को फोन करेगा तू? हाँ? आज इसकी बेटी के साथ हुआ, कल हमारे बच्चों के साथ हो सकता है। मारो इसको, मारो। छोड़िए, 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 कानून है उसको सजा देने के लिए। छोड़िए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। छोड़िए, मैं कहता हूँ, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। छोड़िए, जाओ उसको गाड़ी में। ये हरीश इसके सर्वेंट क्वार्टर से मिला। क्यों किया तूने ऐसा? 12 साल की बच्ची थी मेरी, क्यों किया बेटी के साथ? सिद्धार्थ जी संभालिए अपने आप को, छोड़िए उसे, छोड़िए, संभालिए अपने आप को। बोल क्या किया था उस दिन? सर, उस दिन जब मैं बस में बैठा तो तभी से मेरी नजर उस पे थी। मेरे बस से सबसे आखिरी में उतरने वाली वो लड़की थी, और फिर मैं जिस मौके की तलाश में था मैंने उसका फायदा उठाया। क्या हुआ ड्राइवर अंकल? गाड़ी यहाँ की रोक दी? कुछ नहीं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इंसान हो या शैतान, एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सजा दिलवा के छोड़ूंगा मैं। बंद करो इसे, चल। अवनी जी, आपके हस्बैंड ने बहुत हिम्मत दिखाई है, इन्हीं का प्लान काम आया। अवनी, कोई फायदा नहीं है, सबको इनके किए की सजा मिलेगी। हरीश को रितिका के शारीरिक शोषण के लिए आईपीसी के सेक्शन 375, 376 और उसकी हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
ट्रस्टी प्रकाश त्यागी को पुलिस को झूठी जानकारी और झूठे सबूत देने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 203 और 193 के तहत 4 साल कैद की सजा हुई और अजय और विजय को इस कॉन्स्पिरेसी में उसका साथ देने के लिए सेक्शन 120 बी के तहत 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। इतनी यातना सहने के बाद भी सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। वो सच को सामने लाया, अपराधियों को पकड़वाया, उन्हें सजा दिलवाई। अगर सिद्धार्थ ने यह पहल न की होती तो न जाने ये अपराधी कभी पकड़े भी जाते या नहीं, इनकी असलियत कभी सामने आ पाती भी या नहीं, और आगे चलकर न जाने और कितनी मासूम बच्चियों को ये अपना शिकार बनाते। हम सभी माता पिता बड़ी आशाओं के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बड़े बलिदान देकर समझौते करके अच्छे से अच्छा स्कूल चुनते हैं ताकि हमारे बच्चों को न सिर्फ अच्छी एजुकेशन मिले बल्कि वो सुरक्षित भी रहे। लेकिन अफसोस, आज कुछ विद्यालयों के लिए शिक्षा सिर्फ व्यवसाय बन गई है। उनकी प्राथमिकता शिक्षा या सुरक्षा नहीं, सिर्फ मुनाफा है। और प्रकाश त्यागी जैसे लोग चंद हजार रुपयों के लिए बच्चों की जिंदगी तक से खेल जाते हैं। सभी माता पिताओं के लिए बेहद जरूरी है कि जिस बस में भी बच्चे स्कूल आते जाते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। अगर बस के ड्राइवर या बस के रूट में छोटा सा भी परिवर्तन होता है तो उसके बारे में पहले से जानकारी देना स्कूल की अहम जिम्मेदारी है। यहां तक कि आज तो कई स्कूल्स अपनी बसेस में सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं और कुछ पेरेंट्स ने ऐसे ग्रुप बना रखे हैं जो बारी बारी से बच्चों की स्कूल यात्रा के दौरान पहले स्टॉप से आखिरी स्टॉप तक निगरानी रखते हैं। और क्यों ना हो, सवाल हमारे बच्चों की सुरक्षा का है, जितना भी करें कम है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें हमारा ये शो सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म को चुनौती देते असाधारण साहस वाले साधारण व्यक्तियों की कहानियां। और याद रहे, सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान